अस्सलाम वालेकुम मोहतरम तलबा व तालिबात। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। हम सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स को लेकर चल रहे हैं रिवीजन के, और आज हमारा छठा लेक्चर है। ये जो लेक्चर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उससे आगे जितने भी लेक्चर होंगे 4 के करीब तकरीबन लेक्चर या 5 लेक्चर जो हम लेकर चलेंगे, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। बुनियादी तौर पर ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने भी हैं, इन तमाम लैंग्वेजेस में ये बुनियादी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आज क्या होंगी, डिस्कस होंगी। तो इसको बड़े गौर से पढ़िएगा, बड़े गौर से देखिएगा। जहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन आए तो आपने पूछना भी है ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और आगे आप जब इसमें कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाएंगे तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र भी रखना होगा। बुनियादी जो चीज़ है वो है, चैप्टर का नाम डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट है, लेकिन इसमें जो चीज डिस्कस है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यूज किस लिए होता है? यूज टू कंट्रोल फ्लो of execution of प्रोग्राम। इन्हें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान किस समत में इस जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह इसने एग्जीक्यूट होना है, उस एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज होता है। इसमें 3 तरह के हमारे पास जो चीज़ें सामने आती हैं। नंबर 1 सीक्वेंस, नंबर 2 सिलेक्शन, नंबर 3 लूप। इनके बहुत सारे नाम भी हो सकते हैं। सीक्वेंस यानी ये तरतीब से ऑर्डर वाइज जो काम होता है उसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी करते हैं। सिलेक्शन ये है जिसमें पर्टिकुलर ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हो या पर्टिकुलर ऑप्शन को इसमें जो है वो स्किप किया जाता है। और लूप रेपिटेशन है, किसी काम को रिपीट करना। तो चैप्टर नंबर 12 टोटल इसी लूप पर है। वहाँ इसकी डेफिनेशन और इसकी सारी जो है वो इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह वहाँ शेयर करेंगे और वहाँ डिस्कस करेंगे। आज हम जरा पहले सीक्वेंस की बात करते हैं। सीक्वेंस आपके पास क्या है? सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को। तो जो बाय और टू ऑर्डर वाइज जो चीज़ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो तरतीब होती है वो सीक्वेंस वाइज होती है। यानी जैसे आप प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे प्रोग्राम ने स्पेसिफाई किया होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। कोई लाइन, कोई स्टेटमेंट किसी जगह भी उसको स्किप नहीं करता। लाइक इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड। यानी प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन जिस ऑर्डर में आपने लिखी होंगी, जिस ऑर्डर में स्पेसिफाइड की होंगी, उस ऑर्डर में आपकी एग्जीक्यूशन फ्लो करेंगे। लाइक चैप्टर नंबर 10 में आपने प्रोग्राम किया, और चैप्टर नंबर 8 में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया, चैप्टर नंबर 9 में हमने एक छोटा प्रोग्राम किया, और हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम जो आपको सजेस्ट किए, 2 चीज 4 किए भी। तो वो तमाम तर प्रोग्राम जितने भी थे वो एक तरतीब वाइज थे और सीक्वेंस को फॉलो कर रहे थे। उसमें कोई कंडीशन हमने ऐसी अप्लाई नहीं की कि इधर से उधर जाना है, उधर से इधर जाना है, क्या मामला करना है, क्या नहीं करना। तो ये सिंपल तरतीब से जो प्रोग्राम चलते हैं उससे क्या कहते हैं कि आपके पास सीक्वेंस है। तो ये डेफिनेशन आप याद रखनी है। सीक्वेंस में तमाम तर बाय डिफॉल्ट ये आपका सीक्वेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूज द स्टेटमेंट और द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज टू एग्जीक्यूट इफ। यानी आपकी जो सिलेक्शन है इसमें आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरीके से दिया करता हूँ कि अगर हम क्लास में सारे बच्चों ने काम नहीं किया और हम क्लास के स्टूडेंट को पनिश करना चाह रहे हैं, और जो है वो 10 जो है वो थप्पड़ लगाने हैं, तो एक एक स्टूडेंट के पास जाएं और एक स्टूडेंट को 10 थप्पड़ लगाएं, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6ठे को, 7वें को, 8वें को, 9वें को, 10वें को। ये है तरतीब, ये आपका सीक्वेंस है। अच्छा, उसके बाद सिलेक्शन क्या है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट की सिलेक्शन करें। हाँ भाई खड़ा और उसकी जाकर जो है वो 10 थप्पड़ लगा दिए, सिलेक्शन की। या ऐसा भी है मुमकिन 10 बच्चों में 4 बच्चों ने काम किया है
तो चौथे बच्चे को सिलेक्ट किया और पांचवें बच्चे ने काम नहीं किया, उसको सिलेक्ट किया और उसको 10 थप्पड़ लगा दिए। और लूप में क्या होता है कि हमने 10 बच्चे जिन्होंने काम नहीं किया 10 को 10 थप्पड़ लगाने हैं। तो अब एक थप्पड़े को लगाया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे को, सातवें को, आठवें को, जैसे 10, 9वां, 10वां, 10वें कंप्लीट हुआ, दोबारा 1 2 3, फिर ये 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5, यानी एक काम आप रेपिटेडली कर रहे हो, इसको रिपीट करो। इतना मारते नहीं है, वैसे आपको एग्जांपल देने के लिए आपको बताया, ये ना समझे कि सर जो है इतना जालिम जाबर कहार गफ्फार जो है वो बने हुए हैं। तो आपकी रेपिटेशन का काम जो है वो लूप में होता है। सिलेक्शन में आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं। सीक्वेंस में एक तरतीब से क्या होता है, एक काम होता है। क्लियर है? यहां तक अब आ जाए जरा। तो सिलेक्शन में हमने क्या कि हमारे पास जो स्टेटमेंट सिलेक्शन में यूज होती हैं, इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स हम यूज करते हैं, नेस्टेड इफ जो हम इसमें यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट है। ये बुनियादी तौर पर स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी और इनकी एग्जांपल भी देखेंगे। कुछ इसके लेक्चर में पढ़ेंगे, कुछ इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर 2 लेक्चर में हमारा काम मुकम्मल हो गया तो इंशाल्लाह 2 में वाइंड अप कर देंगे। नहीं अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह 3 जो है लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कि 2 में ही ये क्या हो जाए, वाइंड अप हो जाए और ये चैप्टर मुकम्मल हो जाए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर नंबर 11 है और 12 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर बहुत आपके इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली ये 2 तो बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस रखते हैं। थर्ड जो है, जो 13 चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है। इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। आप अच्छे तरीके से समझेंगे पेपर के लिए आपके लिए तो ये बेनिफिशियल है ही है। लेकिन जब आप आगे जाएंगे और आगे आप खुदा न खास्ता अगर BScs में या IT में कंप्यूटर की फील्ड में जाते हैं, इवन आप कंप्यूटर की फील्ड में नहीं भी जाते, आप BS मैथ करते हैं, BS फिजिक्स करते हैं, कोई भी करते हैं, वहां भी आपको प्रोग्रामिंग का एक जो है वो कोर्स पढ़ना होता है। वहां ये बुनियादी चीजें सारी क्या होती हैं, डिस्कस होती हैं। तो फिर प्रॉब्लम होती है उस वक्त। तो दैट्स वाई आप अभी से इन छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर कर लें ताकि आप नेक्स्ट में अगर आपको ये कोर्सेज पढ़ने पड़े जिसमें स्टेटमेंट यूज हो तो आपको जो है उसकी हाव ना हो और आप इजीली इसको क्या कर लें, कवर कर लें। तो पहली बात हम बाद में करते हैं। अच्छा, अब हम पहली बात करते हैं कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट है। तो इफ स्टेटमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है। मैंने अभी आपको बताया कि इफ स्टेटमेंट एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर में से बिलोंग करती है, यानी आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करते हो। आपके पास क्या कहता है, इफ स्टेटमेंट किसके लिए यूज होती है, यूज टू सिलेक्ट अ पाथ फ्लो इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन द कंडीशन, यानी बेस्ड करता है कंडीशन के ऊपर। आपकी कंडीशन क्या है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पाथ को जो है क्या करेगा, फॉलो करेगा कि राइट साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है। लाइक एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जो है वो क्या, लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो है वो ID कार्ड के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन जो है वो डिपार्टमेंट में के लिए। बाज दफा ऐसे होता है कि एज जिसकी लेस होनी चाहिए, लेस होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं आर्मी के फिलहाल पोस्ट के लिए। उसके लिए अगर आपकी एज जो है वो इससे एक्सीड कर गई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपको एक एक्सप्रेशन देता है। एक्सप्रेशन हमने लास्ट टाइम कंडीशन आपको अप्लाई करनी होती है और एक्सप्रेशन में याद रखें एक बात, आपने लास्ट टाइम एक्सप्रेशन पढ़ा था, कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड होता है, एक्सप्रेशन होता है। ये जब इस तरह की कंडीशन होती है तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपके पास 0 आएगा या 1 आएगा, या ट्रू है या फॉल्स है, या सही है या गलत है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको क्या करनी होती है, सेलेक्ट करनी होती है। तो फिर 2 ब्लॉक होते हैं। एक ब्लॉक वो होता है जिसमें आप जो है वो ट्रू केस को देखते हो, एक वो होता है जिसमें फॉल्स केस को देखते हैं। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट हो या इफ स्टेटमेंट हो, इसमें आप ट्रू केस को देखते हो, फॉल्स केस के ब्लॉक को नहीं देखते। तो ट्रू केस के ब्लॉक को आप देखते हैं। तो अब हम जब इसको करेंगे साथ में बिल्कुल इसी की तरह एक है इफ, सिंपल इफ स्टेटमेंट या इफ स्टेटमेंट इसे कहते हैं। और इसके बाद है इफ एल स्टेटमेंट। इफ एल स्टेटमेंट यूज टू स्पेसिफाई 2 डिफरेंट चॉइसेस। ये आपको 2 डिफरेंट चॉइसेस देते हैं। अगर ये ऑप्शन ट्रू है और ट्रू है तो इधर जाएगा, अगर ये ऑप्शन ट्रू नहीं है तो फिर ये रॉन्ग, यानी 2 रास्ते आपको देता है। आपका इफ स्टेटमेंट में और इफ एल्स में क्या है, थोड़ा सा इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट करते हैं, फिर आप इसको मजीद अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब आपके पास अगर एक ये फ्लो चार्ट है जी इफ स्टेटमेंट का, ये सिंपल इफ स्टेटमेंट कह दो।
यहाँ पर ट्रू केस के ऊपर जो है वो एक्सप्रेशन यहाँ पर आएगा, कोई भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और काम होगा। एक्सप्रेशन अगर आपका फॉल्स है तो डायरेक्ट आपका जो है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाए। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। फ्लो चार्ट के मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ डेफिनेशन है। जो यहाँ पर डेफिनेशन आपके बुक में गिवन है वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम को जब आप पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे आप क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन जो बुनियादी तौर पर आती है वो ये है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को जब आप पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, यूं भी कह सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को जब आप पिक्टोरियल फॉर्म में तस्वीरी शक्ल में आप जाहिर करते हैं, यानी कुछ इसके पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं वो आप यूटिलाइज करते हैं और उस पर करते हैं। बहरहाल ये आपके पास इफ स्टेटमेंट या सिंपल इफ स्टेटमेंट की फ्लो चार्ट आपके पास है। आप इसकी फ्लो चार्ट देखते हैं कि इसमें और इसकी ये फ्लो चार्ट है, फ्रूट चार्ट ना समझ लेना इसको। ऐसे भी रमज़ान आने वाला है तो आप लोगों को जो है ना फ्रूट चार्ट इफ्तारी के टाइम खाने का दिल करता होगा बहुत। हम तो बड़ी शौक से खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है। यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन है, ट्रू केस तभी स्टेटमेंट, फॉल्स केस तब भी क्या है, स्टेटमेंट है। और यहाँ पर क्या है, ट्रू केस में आपके पास स्टेटमेंट है, फॉल्स केस में आपके पास स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, लास्ट टाइम आपको मैंने एक चीज बताई थी, जब भी आपने किसी स्टेटमेंट को सॉल्व करना है तो उस वक्त आपने 5 चीजों को याद रखना है, लेकिन यहाँ आपने 6 को याद रखना है। 5, नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 सिंटैक्स, नंबर 3 आपकी एग्जांपल, नंबर 2 एग्जांपल से पहले डिस्क्रिप्शन सिंटैक्स की, नंबर या वो 4 पे आ गया आपका एग्जांपल आ गई और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। और जब आप इफ स्टेटमेंट करें और इफ एल्स करें तो उसमें एक चीज का इजाफा हो जाता है, फॉर लूप और व्हाइल लूप में भी इजाफा हो जाता है कि आपने इसका फ्लो चार्ट भी लिखना है, तो ये भी जरूरी है। तो पहली बात तो इसकी डेफिनेशन होगी, हो गया। दूसरा हमने इसका फ्लो चार्ट बताया। तीसरे इसके सिंटैक्स की तरफ आते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है जी, इफ ये इसका सिंटैक्स है। इफ आपके पास यहां पर क्या आएगा जी, इसको भी लिख देते हैं कि यहां पर क्या आना है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है और इसके सिंटैक्स के साथ हम इफ एल्स का जो है वो सिंटैक्स देखते हैं। इफ एक्सप्रेशन एल्स, और ऐसा भी मुमकिन है। अब इन दोनों में फर्क आपको सामने वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर अगर ट्रू केस है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, अगर फॉल्स केस है यानी अगर कंडीशन या ट्रू ना हुई, ट्रू हुई तो अंदर जाएगा और अगर ट्रू ना हुई तो कुछ भी नहीं होगा, सिलसिला खत्म। यहाँ पर क्या है, अगर ट्रू है तो इसमें जाएगा, अगर ट्रू नहीं है फॉल्स हो गई तो यहाँ पर आएगा। यह ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इसे आपने डेलीमीटर पढ़ा था लास्ट चैप्टर नंबर 8 के अंदर। बट यहाँ पर इसे हम जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट यूज करते हैं इन ब्लॉक के अंदर, ब्रेसेस के अंदर आप कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट को जब यूज करते हैं उसे आप क्या कहते हो, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। यानी ओपनिंग ब्रैकेट है ये और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट में जब आप मल्टीपल मोर देन वन स्टेटमेंट यूज करते हैं तो इनको इनमें क्लोज करते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, ये आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो है आपके पास यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इन क्लोजिंग ब्रेसेस, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपके बुक में कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आप मल्टीपल स्टेटमेंट कह दो, मोर देन वन स्टेटमेंट आप जब एक ब्रेसेस के अंदर यूज करते हैं और ब्रेसेस आपके पास क्या, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट जो है इसे आप क्या कहते हो, ये आपके पास जब इसमें यूज करते हैं स्टेटमेंट को तो उसे कहा जाता है कि ये आपका अल्लाह भला करे कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो ये 3 बातें हो गई इस इफ और इफ एल्स को, ये साथ साथ में लेकर चल रहा हूँ ताकि 2 स्टेटमेंट आपकी क्या होती है क्लियर हो तो जी। नंबर 1 इसकी डेफिनेशन हमने की, इसकी भी डेफिनेशन करते हैं।
साथ में हमने इसका फ्लो चार्ट किया, इसका भी फ्लो चार्ट कर दिया, इसका हमने जनाब सिंटैक्स किया, इसका सिंटैक्स कर दिया। यानी आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में से कोई भी आता है तो इसका मतलब 3 चीजें आपने इसकी क्या कर रही, कवर कर ली। अब चौथी चीज क्या है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको बता दिया इसकी आप सिंटैक्स की क्या डिस्क्रिप्शन देंगे। सिंटैक्स की क्या डिस्क्रिप्शन होगी कि यहाँ पर एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो आपकी अंदर वाली जो है वो ब्लॉक स्टेटमेंट जो है वो चलेंगे ट्रू केस वाली और इफ के साथ वाली, और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो एल्स की जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, वो रन होंगी, वो चलेंगी। तो 3 बातें होगी, 3 रहेगी। 3 में से आपके पास एक चीज क्या है, आपकी एग्जाम्पल है। 3 होगी या 4 हो गई, तो आप सोच लें। अगली चीज आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है, 4 हो गई है। चौथी मैंने आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बताई। 5वीं बात जो है वो यहाँ पर क्या है जी, वो इसकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसकी करते हैं कि इसकी क्या एग्जाम्पल होगी कि कैसे हम इन दोनों प्रोग्राम को लेकर चलेंगे और देखेंगे। इसका भी प्रोग्राम कर लेते हैं और उसका भी प्रोग्राम कर लेते हैं। छोटा सा प्रोग्राम करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, कि एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आप गिवन नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें। स्क्वायर रूट क्या होता है ये आपको मालूम है। अच्छा जी, छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं आपके सामने, हैश इंक्लूड studio.h। हर प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको ये लिखना ही लिखना है। और साथ में हम यहाँ करते हैं जी void में, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर वेरिएबल यूज होने उनको हम डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ जी एक, और ये फ्लोट टाइप की कर लेता हूँ, डबल टाइप भी कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लेते, छोटी वैल्यू लेते हैं। और यहाँ पर हम कर देते हैं जी SQR और 0 ये क्या है ये मैं भी बताता हूँ आपको। और x ले लेते हैं जी 0.0। अच्छा जी, यहाँ मैंने क्या किया, लास्ट लेक्चर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उससे लास्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये डाटा टाइप है और ये हमने डिक्लेयर किया और या इसके जरिए डिफाइन हो गया और साथ में ये हमें इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियली एक वैल्यू दे दी और उस इनिशियल वैल्यू पर आगे जो है वो हम काम करेंगे। अब यहाँ पर हम एक मैसेज देते हैं। स्क्रीन में मैसेज देने के लिए, आउटपुट करने के लिए आपके पास जो स्टेटमेंट यूज होती है उसे कहते हैं प्रिंटफ। एंटर नंबर, नंबर क्या करें, एंटर करें। नंबर क्या करें, एंटर करें, जिसका आपको स्क्वायर रूट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नंबर एंटर हो गया। अब नंबर जब एंटर हो गया तो इनपुट करने के लिए, आउटपुट करने के लिए तो आप प्रिंटफ यूज करते हैं, इनपुट के लिए आप स्कैनएफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। आइए यहाँ पर हम इस जो आपने जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है, इनपुट जो वैल्यू लेनी है, उसके अंदर हमने एक्स वेरिएबल को चूज किया है। तो इसकी डेटा टाइप क्या है, %f, और साथ में हम लिख देंगे जी एंड एक्स। ये एंड क्या है, ये लास्ट लेक्चर में हमने इसको देखा था जब हमने स्कैनएफ को पढ़ा था कंप्लीटली, कि ये इसके सिंटैक्स का पार्ट है, इसके रूल एंड रेगुलेशन का क्या है, पार्ट है। आगे हमारे पास नंबर आ गया जी x। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट हम क्या करेंगे, इसका हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने से पहले हमने क्या चीज चेक करनी है कि आप कौन सा ऐसे नंबर है जिसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपको मालूम है कि जो लेस देन 0 नंबर होता है, यानी -1 जो है, और उससे नीचे जितने नंबर आते हैं -2, -3, -4, ये सारे नंबर जो हैं वो उसका आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर इफ x ग्रेटर देन 0, अगर x आपके पास ग्रेटर देन क्या है
0 है, अगर x की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन क्या है 0 है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है जी, एस क्यू आर, ये जो आपने वेरिएबल यूज किया एस क्यू आर को आप क्या करेंगे जी, इक्वल टू एक्स पावर 0.5 और यहां पर प्रिंट कर देंगे अब इस प्रोग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, अगर x की वैल्यू ये यहाँ पर हो गया, हमने कहा जी एंटर है नंबर क्या करें, एंटर करें, तो प्रोग्रामर क्या करेगा, नंबर को एंटर करेगा। नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर वो चेक करेगा कि इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है, अगर 0 से बड़ी है, ट्रू केस है, तो वो यहाँ पर आएगा और x रेज टू पावर क्या वो 0.5, x रेज टू पावर 0.5 लेकर रिजल्ट को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, और जो रिजल्ट यहाँ पर आएगा, जो रिजल्ट यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंटर करता है जी x की वैल्यू 25 लिखता है, x की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 25 आ जी, तो 25 की जो है वो 0 पॉइंट अगर हम देते हैं पावर 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट वैल्यू किसकी होती है, 1/2 की होती है, तो इसका मतलब जब 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। 5 जो रिजल्ट आएगा वो स्टोर होगा SQR में, और जब आप इसको लेंगे यहाँ पर SQRT, एक मैसेज है, जरूरी नहीं आपने SQRT, आप पूरा स्क्वायर रूट लफ्ज भी लिख सकते हैं, मैंने SQRT इक्वल टू परसेंटेज जो आपका इसकी डाटा टाइप बनती है, इसकी जो है वो डाटा टाइप के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर बनता है, वो आपने लिखा और अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ -25, तो ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई रिजल्ट आपको शो नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसी प्रोग्राम को करें इफ एल्स से, तो तब क्या होगा, सवाल ये है कि जब इसी प्रोग्राम को हम करें, प्रोग्राम हमारे क्या है कि हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है आपका किसी नंबर का, तो उसको हम इफ एल्स से करते हैं, तो देन हमारे पास इसमें और इफ एल्स में क्या फर्क नजर आता है वो देखें। सेम वैसी जैसे हम उसको कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना जरूरी है। अच्छा वैल्यू आपने ले ली, इसके बाद इफ स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन 0 ट्रू केस पे आ गया, और ये कैलकुलेट करेगा XQR इक्वल टू x रेज टू पावर 0.5, और उसके बाद इधर आ गया और प्रिंट कर देगा जी स्क्वायर रूट इक्वल टू %,
एफ और रिजल्ट आ जाएगा जी, अल्लाह भला करे आपका, एक्स में। और उसके बाद यहाँ तक इसमें और इस प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। आगे क्या है, यहाँ पर आएगा जी एल्स, और यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कैन नॉट और इसकी बॉडी यहाँ पर ख़त्म की हमने, और ये इसकी बॉडी जो मेन की स्टार्ट की थी वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब इसमें क्या फर्क हुआ है, जब यहाँ पर हमने पॉजिटिव नंबर एंटर किया, लेस देन ग्रेटर देन 0 या 0 एंटर किया, तो यहाँ तक जनाब वाला रिजल्ट आपको दे रहा था, लेकिन लेस देन 0 में यहाँ पर रिजल्ट नहीं दे रहा था। तो लेस देन 0 जब आप एंटर करेंगे, -25 कर देंगे, तो वो इस ब्लॉक को नहीं चलाएगा, इस ब्लॉक पर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको प्रिंट क्या शो करेगा, प्रिंट एफ स्क्वायर रूट कैन नॉट कैलकुलेटेड, स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप यहाँ कोई भी मैसेज दे सकते हैं, वी कैन नॉट कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते। कोई भी इस तरह का प्रोग्राम आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल सादा सा जो है वो प्रोग्राम था, 2 मैंने प्रोग्राम आपके सामने किए। इसमें कोई ऐसी जो है ना वो कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल बहुत सादा जो है आपका जो है वो प्रोग्राम था। इनको अच्छे तरीके से देखें, इस तरह की प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। जहाँ कोई इशू आता है, कुछ समझ में प्रॉब्लम आती है, तो डिस्कस करें ताकि आपके इशू को क्या किया जाए, सॉल्व किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम।